गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो होगा वो हम लोग इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन किया था, उसके आगे इंटरवल्स हमें पढ़ना है। इंटरवल्स में क्लोज इंटरवल्स मेन टॉपिक है, क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स और सेमी क्लोज और सेमी क्लोज इंटरवल्स और सेमी ओपन इंटरवल्स। तो उसका पहला जो है हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस चैप्टर का जो एनसीईआरटी चैप्टर 6 का है, जो आपको सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 का सिलेबस है, उसके अंतर्गत हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट वीडियो बन चुका हुआ है जो आप लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। सेकेंड जो है वो इसका सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड वीडियो ये है, हम लोग जो इंटरवल्स पे छोड़े थे उस दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। आज हम लोग इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं, जो नाम से ही पता चल रहा है इंटरवल्स मीन्स कहीं ना कहीं क्या ये बाउंड्री है, कहीं ना कहीं आपको क्या कह रहा है कि एक इंटरवल्स दिया जा रहा है। जो हम लोग मूवी भी देखते हैं तो क्या होता है बीच में क्या लिखा रहता है, इंटरवल्स हो गया, यानी दो के बीच का एक ब्रेक। ब्रेक मतलब रेस्ट लेने का, उसी तरह से ये भी एक इंटरवल्स है। इंटरवल्स में क्या होते हैं कि किस तरह से हम लोग का जो रियल नंबर्स होते हैं उसके जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक बाउंड्री देता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक ही जाना, इस रियल नंबर को यहाँ से यहाँ तक ही रिप्रेजेंट करना है, या ये नंबर इस सभी चीज़ों को इसके बीच के नंबर को छोड़ के इसके आगे इन्फिनाइट तक या इसके पीछे माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा या इसके बीच का क्लोज ही रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इंटरवल्स के द्वारा जानते हैं। इंटरवल्स ही हमें ये डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरवल्स के अंतर्गत क्लोज इंटरवल्स को। किसको क्लोज इंटरवल्स, नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज मींस बहुत ही एक दूसरे से क्लोज और उसी के अंतर्गत रहने वाला। लेट ए एंड बी द टू रियल नंबर्स। हमारे पास मान लिया हमने सपोज डेट कि हमारे पास दो रियल नंबर्स ए एंड बी है और दोनों रियल नंबर जो है वो उसमें ए जो है क्या है, लेस देन बी है, a less than b, then the set of all real numbers x such that a less than and equal to x and b जो है वो क्या है, greater than and equal to x है, is called the closed interval which is denoted by ये कौन सा ब्रैकेट है, जो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट पढ़ते हैं। बिग ब्रैकेट जो है वो उसके अंतर्गत ये चीज को हमको दिखाया गया है, डिनोट किया गया है। बिग ब्रैकेट ए कॉमाज बी, इधर से भी फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया गया, ये क्लोज है। ये जो साइन दिखा रहा है, ये जो ब्रैकेट का साइन दिखा रहा है, यही क्लोज को दिखा रहा है। और ये किस तरह का है, एक बिग ब्रैकेट का ही है, या इसको रेक्टेंगुलर शेप भी कह सकते हैं। जब आप मैट्रिक्स पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट्स पढ़िएगा तो उसमें भी ये ब्रैकेट का यूजेज होते हैं। उस टाइम में जो होगा ये आपका ये जो ब्रैकेट्स है वही ये ब्रैकेट क्लोज को दिखा रहा है। क्या कर रहा है, क्लोज को डिनोट कर रहा है। जब कहीं भी यहाँ ऐसा ब्रैकेट लिखा हो तो आप समझिए कि वो क्लोज इंटरवल्स है और इसके बीच का जो होगा, इसी के बीच का इसका वैल्यूज होगा। कोई भी जो होगा रियल नंबर्स होंगे जो उसके बीच का ही इसका वैल्यू होगा। लेट ए एंड बी विद द टू रियल नंबर्स वेयर ए एंड बी, ये a smaller than b, then the set of all real numbers x such that a less than and equal to x and b जो है greater than and equal to x is called the closed intervals which is denoted by bracket big bracket a comma b. Thus a comma b that the x element of R such that a लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स। इस तरह से हम लोग इसको क्लोज इंटरवल्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली रूप से। अगर इसको कहा जाए ऑन द रियल लाइन ए बी इज एज द सो बिलो, इस तरह से हम लोग ग्राफिकली रूप से इसको देख सकते हैं कि एक हमारा ये नंबर लाइन है, एक नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, और इसके बीच का दो रियल नंबर ए और बी है। तो ये ए और बी जो है यही डिनोट कर रहा है किसको, क्लोज इंटरवल्स को। ये दोनों क्लोज है। जब हम लोग ओपन पढ़ेंगे तो ओपन वाले में ऐसे हम लोग लेंगे, ओपन वाले में क्या होगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा। इस मीन्स ये जो जीरो जैसा दिख रहा है, ये जो पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये ओपन मीन्स ये ओपन है। और यहाँ जो ये जो जीरो नहीं दिख रहा है, यही है, इसी का मतलब है, इसी का क्या है, ये हमारा क्लोज है। और इसी के अंतर्गत इसके वैल्यू जो ये रियल नंबर ए और बी जो है उसके वैल्यू जो है इसी के अंदर ही रहने वाले हैं। हियर in point A and the B are the included which are the shown by the closed circles. closed circles के द्वारा ही आपको क्या किया गया है, closed circles ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, closed interval को। और ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, ये है क्या,
लेस देन एंड इक्वल टू है मीन्स ये दोनों इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा हुआ मतलब बी भी इंक्लूडेड है, यानी ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल तो है और साथ साथ ये क्या है, दोनों इंक्लूडेड है, ए और बी पॉइंट भी इंक्लूडेड है, जो आपको यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है कि ग्राफ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए और बी के अंतर्गत ही जितने वैल्यूज होंगे इसके अंदर में ही होंगे और साथ ही साथ ए और बी भी इंक्लूड होंगे, तो यही हमारा दिखाता है क्लोज इंटरवल्स। ये सेटिस्फाइड करता है क्लोज इंटरवल्स को, जो यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको हम लोगों ने लिखा है कि ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्लोज को, और इसको सिंबलिक रूप से हम लोग यही करते हैं और डिनोटेड जो करते हैं इस सिंबल के द्वारा, इस बिग ब्रैकेट के अंतर्गत इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल्स के रूप में जाने जाते हैं, और जितने भी वैल्यूज होंगे इसी के अंतर्गत और दोनों इंक्लूडेड होगा। ये हमारा आज का टॉपिक क्लोज इंटरवल्स कंप्लीट हो रहा है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।